हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोने में चला जाता है। हम अपने पूरे जीवन में लगभग 60% जीवन नींद में गुजारते हैं। नींद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। नींद हमें वह शक्ति देती है जिससे हम अपने जीवन में जाग पाते हैं और अपने रोज के काम कर सकते हैं। जो नींद को समझ लेता है वह इसका उपयोग करके अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। नींद एक ऐसी शक्ति है जो बीमारियों को ठीक करती है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, और आपके जीवन में खुशियां लाने का काम करती है। आपका पूरा दिन इस आधार पर निकलता है कि आपने रात को कैसी नींद ली है। अगर हम इस नींद को अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकें तो हम जीवन में जो चाहते हैं उस तक अवश्य पहुंच जाएंगे। जिन लोगों के मन में यह सवाल चलता रहता है कि मौत क्या होती है, अगर वह नींद को ठीक से समझ लें तो वह मौत को भी आसानी से समझ जाएंगे। नींद और मौत में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जब आप रात को सो जाते हैं तब उस पूरी रात में एक समय ऐसा आता है जब आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आप नहीं रहते बल्कि इस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तब आपके सारे दुख दर्द सब गायब हो जाते हैं। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानियां सब चली जाती हैं। जिन छोटी छोटी बातों के लिए आप रोज लड़ने को तैयार हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ज्ञान की प्राप्ति, ध्यान, ज्ञान, विज्ञान, स्वर्ग, नरक, परमेश्वर, ईश्वर, धन दौलत, प्रेम, नफरत सब समाप्त हो जाता है। कुछ नहीं बचता। आप भी नहीं बचते तो कुछ क्या बचेगा? अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिए कि क्या आपको उस स्थिति में जाने से कोई आपत्ति है, कोई डर है, कोई समस्या है, या आपको कोई भय लगता है? आपको इनमें से कुछ नहीं लगता, पर आपको मृत्यु से भय लगता है। मृत्यु में और आप जो रोज नींद लेते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। जब आप सोते हैं तो पहले आपको विचार आते हैं, फिर आपकी आंखें भारी हो जाती हैं, फिर आप नींद में जाने लगते हैं और उस नींद में आपके विचार सपने बनकर आपके भीतर चलने लगते हैं। धीरे धीरे सपने और विचार और आप सब गायब हो जाते हैं। परम शून्य की स्थिति में आप स्थित हो जाते हैं। परंतु जैसे ही आप उस शून्यता की स्थिति से बाहर निकलते हैं फिर से आपके विचार चलने लगते हैं, फिर से आपको सपने आने लगते हैं। सपने आपको रोज आते हैं, भले ही आपको याद रहें या ना रहें। धीरे धीरे आप वापस आते हैं और जाग जाते हैं। फिर से नए दिन के साथ आपका एक नया जीवन शुरू हो जाता है। बिल्कुल यही मृत्यु के समय होता है। मृत्यु परम नींद है। जब व्यक्ति मरने वाला होता है तब उसके भीतर बहुत सारे विचार और ज्यादातर डर के विचार घूमते रहते हैं। नींद में डर के विचार नहीं होते क्योंकि आप नींद से डरते नहीं हैं, परंतु मृत्यु से डरते हैं। यही डर आपके भीतर से आपकी सारी बुराइयों को विचार के रूप में आप में घुमाकर आपके सामने रख देता है। नींद में और मृत्यु में यही बड़ा अंतर होता है कि मृत्यु में आप डर जाते हैं, नींद में आप डरते नहीं हैं। क्या आप कभी रात को सोते हुए डरते हैं कि मैं सो गया तो क्या होगा? लेकिन मृत्यु के समय यह होता है कि मरने के बाद क्या होगा। जब व्यक्ति की धड़कन रुक जाती है तब वह संसार के लिए मर जाता है, पर अपने भीतर अभी भी वह जिंदा रहता है। वह अपनी कमाई गए कर्म और विचारों के कारण एक सफर पर निकलता है। अगर उसकी भावनाएं अच्छी हैं तो वह एक अच्छे सफर पर निकलता है। अगर भावनाएं बुरी हैं तो वह एक बुरे सफर पर निकलता है। जहां लोग उसे मारते हैं, पीटते हैं, घसीटते हैं, जहां वह आग में जलता है, जहां वह डरता है और अजीबोगरीब चीजें देखता है, अच्छी भावनाएं उसे एक दिव्य मार्ग दिखाती हैं
जहाँ पर वह परम सुख की अनुभूति करते हुए आगे बढ़ता है। उसका यह सफर बहुत लंबा होता है। दुनिया के लिए मर जाने पर उसके भीतर यह चल रहा होता है, परंतु हमें जैसे ही डॉक्टर कहता है कि इसकी धड़कन नहीं चल रही, यह मर गया है, हम उसे शमशान ले जाकर जलाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यह छोटी सी अवधि आपके लिए एक दिन हो सकती है या कुछ घंटों में भी हो सकती है, परंतु उस मरे हुए व्यक्ति के भीतर यह बहुत लंबा सफर होता है, जैसे उसने सैकड़ों जीवन एक साथ जी लिए हों। जैसे नींद में आप सपना देखते हैं, फिर ऐसी नींद आती है कि आप गायब हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे ही उस व्यक्ति का शरीर जला दिया जाता है, वह गायब हो जाता है, या उसका शरीर दफना दिया जाता है और मस्तिष्क अपने आखिरी चरण में टूट चुका होता है, वह गायब हो जाता है। नींद के बाद आप वापस जागते हैं, क्योंकि आपके पास आपकी मेमोरी होती है, तो आप अपने इस नए जीवन को पुराने जीवन से जोड़कर आगे बढ़ते हैं। परंतु मृत्यु के बाद आपकी मेमोरी नहीं बचती, बल्कि कर्म यानी मेमोरी द्वारा बनाई गई भावनाएं बचती हैं। यह भावनाएं नए शरीर में नए मन को धारण करती हैं। इसलिए जब आप अगली बार जागते हैं, यानी आप फिर से वापस आते हैं, तब आप वह नहीं रहते जो आप थे, कोई और ही आता है, क्योंकि एक नया मन जन्म ले चुका होता है, परंतु इसमें भावनाएं पुरानी ही होती हैं। वह उसी अनुरूप कार्य करता है। नींद और मृत्यु में बस इतना सा ही अंतर है कि नींद में आप वापस अपनी मेमोरी के साथ जागते हैं और मृत्यु में फिर से कभी नहीं जागते। जब नींद में आप समाप्त हो जाते हैं, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मरने के बाद आपको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ने के लिए आप रहते ही नहीं हैं। हम बात नींद की कर रहे हैं। नींद के द्वारा हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं? नींद हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और यह हमें ब्रह्मांड से जोड़ने का एकमात्र साधन है। नहीं तो हम इस ब्रह्मांड की परम शक्ति से अलग हो चुके हैं और अपने आप को अलग मानकर ही हम अपना पूरा जीवन जीते हैं। परंतु यह भी सच है, उस शक्ति के बिना हमारा शरीर ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब हम बात करते हैं मोक्ष की, मुक्ति की, उस परम शक्ति में विलीन होने की, तब हम ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं जैसे नींद में या मौत में हो जाते हैं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचता। अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए जो हमारी जद्दोजहद है, वही हमें बार बार यहाँ खींच कर ले आती है। हम बार बार यहाँ घूमते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। परंतु नींद, मृत्यु और मुक्ति में एक बहुत बड़ा अंतर है। नींद में आप बेहोश अवस्था में रहते हैं, मृत्यु में भी आप बेहोश अवस्था में रहते हैं, परंतु मुक्ति में आप जाग जाते हैं। आपके जागने से मेरा मतलब आपके मन के जागने से नहीं है, उस शक्ति के जागने से है जो भावनाओं को हमेशा अपने भीतर समाकर इधर उधर एक योनि से दूसरी योनि में घूमता रहता है। जब वह मुक्ति पाता है तो वह जाग जाता है, परंतु वह कोई मनुष्य नहीं होता जो छोटी मोटी चीज़ों के लिए परेशान होता रहे। वह परम अस्तित्व होता है। वह आप ही होते हैं, पर आप नहीं होते। इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। बस थोड़ा ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई सपना देख रहा हो, उस सपने में वह पूरा जीवन जी रहा हो, फिर अचानक उसकी आंख खुल जाए और वह जाग कर कहे, अरे मैं तो सपना देख रहा था। तब वह सपने में जो व्यक्ति था वह सपने के साथ ही समाप्त हो जाता है। हम बात कर रहे हैं नींद की। नींद में हम बेहोश अवस्था में पहुंचते हैं, जहां हमारे साथ यह ब्रह्मांड जो करना चाहता है कर लेता है। हम उसमें कोई दखल नहीं दे सकते, ना ही उस स्थिति को हम महसूस कर सकते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे कि आप बेहोश हो और आपके 4 मित्र आपको कंधे पर डालकर एक बहुत सुंदर बगीचे से लेकर गुजरें, जहां अद्भुत नज़ारे हों, अद्भुत खुशबू फैली हो। तब आप वहां होकर भी उस अद्भुत नज़ारे से अनभिज्ञ रह जाएंगे,
परंतु यही व्यक्ति जब होश में हो तो वह उस बगीचे के सुंदर नज़ारे को देख सकता है, अनुभव कर सकता है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे नींद हमारा पूरा जीवन बदल सकती है, परंतु इसके लिए हमें नींद को थोड़ा समझना होगा। हम सभी लोग विचारों के कारण चल रहे हैं। हमारा अपना कुछ भी नहीं है। विचार बाहर से हमारे भीतर डाले जाते हैं। हमारे साथ भविष्य में क्या होगा यह उन विचारों पर निर्भर करता है जो हमारे अंतर्मन की गहराई में है। अंतर्मन की गहराई में कोई भी विचार पहुंचाया जा सकता है। जैसे आपके सामने कोई चीज बार बार हो रही हो तो वह विचार आपके अंतर्मन की गहराई में बैठ जाता है। आपने ध्यान दिया, जब आप किसी नए रास्ते पर जाते हैं तो आप ध्यान से जाते हैं। जब आप बार बार उस रास्ते पर जाते हैं तब आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कहीं और खोए रहते हैं और आपकी गाड़ी की दिशा उस रास्ते के लिए अपने आप बदलती चली जाती है, बिना यह जाने कि आप रास्ते पर जा रहे हैं। आप घूम रहे हैं, रास्ता काट रहे हैं, आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सोए हुए ही मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वह इसलिए होता है क्योंकि वह रास्ता आपके अंतर्मन में बैठ चुका है। नींद में जो कुछ भी हमारे अंतर्मन में है वैसे सपने हमें आने लगते हैं। वह सपने और अंतर्मन की गहराई में बैठे हुए विचार हमारे भीतर एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिस पर चलकर हमारे साथ वही घटनाएं घटती हैं जो हमारे अंतर्मन में होती हैं। इसे आप सोने के बाद उठते समय रोज सुबह महसूस कर सकते हैं। कभी आप बहुत अच्छे मूड में उठते हैं, कभी आप बहुत बुरे मूड में उठते हैं, कभी आप डरे हुए उठते हैं तो कभी आप खुश उठते हैं। आपको उठने के बाद बुरा लगता है क्योंकि आपके भीतर ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई है जो आपसे वैसे काम करवाएगी जो बुरे हो सकते हैं। उसके लिए आपका मूड खराब होना जरूरी है। पर हम अपने जीवन को इस नींद के द्वारा कैसे बदल सकते हैं? सबसे पहले आपको भरपूर नींद लेने की जरूरत होगी। नींद लेने से पहले आपको कम से कम 10 मिनट के लिए शांत बैठना होगा। इन 10 मिनट में अपने जीवन की सारी अच्छी चीज़ों को सोचना होगा, बिना यह विचार लाए कि अब मेरे जीवन में वह चीज़ें नहीं हैं। अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाना होगा कि मैं पहले की तरह खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और सब बहुत अच्छा चल रहा है। एक बार दिमाग विश्वास कर लेगा तो मन अपने भीतर गहराइयों से अच्छे विचारों को उत्पन्न करना शुरू कर देगा। जब आप बिस्तर पर सोएं तो बिना किसी चिंता के रिलैक्स होकर बस लेट जाएं। जब तक आपको नींद ना आ जाए अच्छी बातें सोचते रहें। कुछ बातें भविष्य के लिए भी सोचें, परंतु भविष्य के लिए कोई एक बात ही सोचना। बहुत सारी चीज़ों का ढेर मत लगा देना, नहीं तो आप फिर से विचारों में बहकर चिंताओं में खो जाएंगे। आप अपने आप को रिलैक्स करने वाला कोई भी अच्छा संगीत सुन सकते हैं। कुल मिलाकर आपको यह कोशिश करनी है कि जब आप सो रहे हों तो आप सुकून की नींद लें। अच्छे विचारों के साथ नींद की शुरुआत करें। ऐसा करते ही आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाएगी और जब आप अचानक उस स्थिति में पहुंचेंगे जिसे शून्यता कहते हैं, जहां आप नहीं होते, तब ब्रह्मांड को आपकी तरफ से अच्छे संकेत मिलते हैं। वह आपकी ओर से अच्छे संकेतों को आपके मन के भीतर प्रोग्राम कर देगा। वह आप में सकारात्मक ऊर्जा भर देगा। सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक भविष्य को खींचती है। आपके साथ हर वह चीज घटने लगेगी जो आप में अच्छे विचार बनाए रखे, आपके भीतर अच्छी ऊर्जा को बनाए रखे। तब आपके साथ चीजें अच्छी होने लगेंगी और आपके जीवन में सुधार आने लगेगा। परंतु इसका अभ्यास आपको निरंतर लगातार करते जाना है। ऐसा मत सोचना कि आज किया तो कल आपको उसका प्रभाव दिखेगा। प्रभाव तो अवश्य दिखेगा, पर उस प्रभाव को आप महसूस नहीं कर सकेंगे क्योंकि यह प्रभाव भावना के स्तर पर होगा। क्योंकि आप चीज़ों को तभी महसूस करते हैं जब वह भौतिक रूप में आपके सामने घटने लगे। इसमें समय लगता है, परंतु शुरुआत पहले दिन से ही हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके जीवन में दुख ना आए, वह अवश्य आएगा, परंतु आप इतने मजबूत और इतनी सकारात्मक ऊर्जा से भरे होंगे कि आपके दुख आप पर प्रभावहीन हो जाएंगे। नींद को ध्यान में भी बदला जा सकता है।
अगर आप यह जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। मैं यहाँ जो आपको बता रहा हूँ, जो इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, यह वह ज्ञान है जो लोगों का जीवन बदल सकता है, उनकी समझ और बुद्धि बदल सकता है, उन्हें उनकी पीड़ा से मुक्ति दे सकता है। इसलिए जितना हो सके इस ज्ञान को लोगों के साथ साझा करें, उन्हें बताएं, उन तक पहुंचाएं।